अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। छोटों को ढेर सारा प्यार, बड़ों को प्यारी पौना जी। गाइस टाइम हो रहा है 11, इसीलिए मैंने आपको गुड मॉर्निंग की है। और आज शायद मेरे हस्बैंड छुट्टी पे है एज़ यूजुअल। होली के अगले दिन होता है ना, क्योंकि होली की में बड़ी थकावट हो जाती है, तो मैंने कहा कोई नहीं, छुट्टी कर लो। आज मेरे ट्यूशन के बच्चे भी सिर्फ 3 ही आने हैं, तो हम 3 बच्चों को लेके अंदर बैठ जाएंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, बच्चे जब सारे आ रहे होते हैं फिर मुझे ये बाहर वाला रूम पूरा ऑक्यूपाई करना पड़ता है, तो फिर मैं इनको अंदर कर देती हूँ। तो अब 3-4 बच्चे आने हैं तो वो अंदर बैठ जाएंगे, हम ये बाहर बैठ जाएंगे। और आरव का अब 2 दिन बाद पंजाबी का फाइनली लास्ट एग्ज़ाम है, दैट इज़ ऑन मंडे 17 तारीख। और बस अब इसका एग्ज़ाम ही आखिरी का ख़त्म हो जाए। कुंभकर्ण अभी तक सोया हुआ है, 11 बज रहे हैं, कब से उठा रही हूँ, आरवी उठ जा, आरवी उठ जा। कल खेले बहुत है ना, और फिर रात को आरव और सैमी कितनी देर फ़ोन में गेम खेलते रहे। मैंने कहा चल कोई नहीं, होली वाला दिन तो बनता है, तो अब इसको उठाती हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि सैम्पल पेपर नहीं मिले मुझे पंजाबी के कहीं पर भी, वो मिल जाते तो एक बड़ा काम आसान हो जाता। अब इसे खुद ही करना है जो भी करना है। तो अब इसको उठाती हूँ और नाश्ता बनाने लगी हूँ मैं। गोभी के पराठे विद दही, चाय नाश्ते के 1 घंटे बाद, साथ में नहीं। ये बड़ा मुश्किल हो गया। मेरा तो रूटीन था कि नाश्ते के साथ मुझे चाय चाहिए ही चाहिए। तो नाश्ता करते समय ना ओए होए ऐसे क्रेविंग होती है कि चाय चाय चाय, बट नहीं, जो चीज़ नुकसान कर रही है शरीर को थोड़ा कम करना पड़ेगा। और कल भी मैंने सारा दिन में 2 बार ही चाय पी है, तो चाय थोड़ी मैंने कम की है। और कोशिश पूरी होती है कि खाने के साथ ना लूँ, दैट इज़ द मेन थिंग जो नुकसान कर रही है। तो चलिए अभी मैं आरव को उठाती हूँ और साथ में बनाती हूँ गोभी के पराठों का नाश्ता विद टेस्टी यम्मी दही। गाइस ये देखिए, बनाया मैंने गोभी का पराठा विद दही, बट नो चाय। और ये आरव का नाश्ता और ये मेरा नाश्ता, और मेरे हस्बैंड अभी तक सो रहे हैं। गुड नाइट गाइस। 1:30 बज गया है और मैंने काम सारा ख़त्म कर लिया अपना। आज एक्चुअली प्लम्बर को लेकर ऊपर नीचे नीचे ऊपर, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, ढाम ढूम मैं 1.5 घंटा भागती रही हूँ। एक्चुअली आंटी ऊपर वाले जो है उनका कोई बाथरूम में पाइप लीक हो रहा है 3 दिन से। बहुत सारे प्लम्बर बुलाए, कुछ काम नहीं हुआ। फिर हमने भी एक अपना नोन बुलाया, तो काम अब हो रहा है। लेकिन हमारे बाथरूम की भी टूटने की नौबत आ गई थी, पर वो टल गया। मतलब जो लीकेज हो रही है बस वही रिपेयर कराई जा रही है। सारी तोड़ा ताड़ी करा के पाइपलाइन चेंज नहीं हो रही, लंबा खर्चा था बहुत ज़्यादा। तो हमने कहा भैया अभी तो इतना नहीं हो पाएगा, तो अब जो लीकेज है उसको करा लो, ठीक है ना। और मैं जब अंदर आई तो देखो बेड पे क्या खिलारा मचा हुआ है। आरव अपने कपड़े ढूंढ रहा था, तो मैंने उसको बस ऐसे ही बोल दिया कि तू सारे निकाल के रख दे, मैं देख लेती हूँ। और एक्चुअल में अभी विंटर्स के कपड़े बाहर पड़े हैं, हुडीज़ पड़ी हैं, जैकेट्स पड़ी हैं, हाईनेक्स पड़े हैं बाहर। तो अब इनको रखूँ कहाँ? ये वाला बेड भी फुल है, वो वाला बेड भी फुल है। मुझे समझ नहीं आ रहा, इतना कपड़ा मैं डिस्कार्ड करती रहती हूँ, फिर ये और कहाँ से निकल आया। दिमाग ख़राब हो रहा है कि अब रखूँ कहाँ पे। देखिए ये देखिए, ये कपड़े, ये कपड़ों की पोटली, वो कपड़े, पूरा बेड कपड़ों से भरा पड़ा है। तो पहले अभी जगह बनाते हैं। सर्दियों का तो मैं बेड जब खोल के निपटारा करूँगी तब, बट अभी इनको कहाँ सेट करूँ वो जगह बनाती हूँ और गर्मी के कपड़े अलग करती हूँ। गाइस देखिए, सारा ये समेटा गया है, और जो कपड़े हैं ना वो यहाँ देखिए, ये सारे मैंने हैंगर में टांग दिए हैं गर्मी के, और ये यहाँ तय लगा के रख दिए। पर 2 दिन बाद मैं आपको हालत दिखाऊंगी ना, भुतड़ पुतड़ सब हैंगर से उतरे हुए होंगे और यहाँ फंसे हुए होंगे। हफ्ते में 1 दिन इनका खाना ज़रूर ठीक होता है, लेकिन वो हर बार जब भी ये 2 या 3 दिन बाद अलमारी खोली जाती है ना, वापस सारा मेस हुआ होता है। तो एक काम ये ज़रूर होता है कि इनकी अलमारियाँ ठीक करनी है। और आज अगर मुझे टाइम मिला तो ठीक है, नहीं तो कल बाबा जी के चोले बदलने हैं। अब इनको गर्मी के चोले पहनाने हैं, और ये सर्दी के जो बड़े वॉर्म पहना रखे हैं ये हटाने हैं। तुम कर रहे हो? छोले निकाल देती हूँ। तो छोले, कुलचे छोले अब खाने लगे मेरे हस्बैंड, अभी जस्ट उठे हैं, तो अब इनके लिए कुलचे छोले गर्म कर देते हैं। गाइस नाश्ता किए हुए मुझे पूरे 2 घंटे हो गए हैं, और अब 2 घंटे बाद मेरी अपनी चाय बन रही है, क्योंकि मैं काम में लग गई, फिर दोनों को खाना खिलाया, फिर अलमारी समेटी। तो मैंने कहा चलो गैप आ जाएगा उतना अच्छा, बट चाय तो चाहिए। तो ये चाय मेरी बन रही है, अभी ऑलमोस्ट रेडी हो गई। और कल मैंने आपको अपने हाथ दिखाए थे जिसमें मेरा राइट हैंड इतना ज़ख्म हो गया था कि कलर्स की वजह से छाले पड़ गए थे, और आज मेरा राइट हैंड और लेफ्ट हैंड दोनों बिल्कुल ठीक हो गए हैं। मैं आपको बताती हूँ कैसे। ये देखिए, ये मैंने कल गूगल पे सर्च किया। जैसे गूगल से ना हम लोग आधे डॉक्टर बन चुके हैं, सच बता रही हूँ मैं, गूगल से ही बन चुके हैं। तो ये मैंने देखी हिमालय एंटीसेप्टिक क्रीम, मुझे पता ही नहीं था कि हिमालय कंपनी की कोई एंटीसेप्टिक क्रीम भी आती है। तो मैंने ये मंगवाई, ऑर्डर की ब्लिंकिट से, ये मैंने मंगवा ली। और इसको मैं कल शाम से लगा रही हूँ अपने हाथों पे, हर थोड़ी थोड़ी देर में। मतलब जब भी काम करने के बाद हैंड वॉश करती हूँ मैं, तो मैं ये अप्लाई कर रही हूँ। ये लगाती है, एब्जॉर्ब हो जाती है स्किन में, बिल्कुल चिपचिपाहट फील नहीं हो रही। और खुशबू इसकी ऐसी जैसे सैंडलवुड, चंदन का जो साबुन हम यूज़ करते हैं, खुशबू इसकी इतनी अच्छी है, इतनी औसम। और मैं आपको अपना हाथ दिखाती हूँ पहले। ये देखिए, ये वाला हाथ तो मेरा बिल्कुल ठीक हो गया, एकदम क्लीन। अब मैं आपको अपना राइट हैंड दिखाती हूँ। गाइस ये देखिए, ये जितने भी कल कट्स और क्रैक्स पड़े थे ये सारे ठीक हो गए हैं, और जो छाले यहाँ हुए थे वो भी ठीक हो गए हैं। सी ठीक है, तो ये सारा कमाल जो है ये इस क्रीम का हुआ है। वेट, फ्लैश लाइट बंद करके दिखाती हूँ, आप देखिए, देख रहे हैं आप?
बिल्कुल क्लीन हो गया ये मेरा हाथ, और ये इसी क्रीम से साफ़ हुआ है एकदम। छाले और जो बर्न्स हो गए थे वो सारे ठीक हो गए हैं। तो अगर किसी को भी कलर से कोई एलर्जी हो रही है हाथों में, पैरों में या स्किन पर, तो ये बहुत सेफ़ है एंटीसेप्टिक क्रीम हिमालय की। और ये ऑब्वियसली आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट है, कोई इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है, तो आप ये ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको कलर से होने वाले साइड इफ़ेक्ट से बचने के लिए एक सॉल्यूशन बता दिया। पहले मैंने खुद ट्राई किया, फिर मैंने आपको बताया। तो चलिए अब मैं भागती हूँ चाय पीने। गाइस फाइनली मैं बिल्कुल रेडी हो गई हूँ, और आज मैंने ना अपना ये ब्लैक कलर का लॉन्ग जो मिडी गाउन टाइप होता है लॉन्ग, वो निकाला है, क्योंकि अब गर्मियाँ शुरू हो गई हैं तो गर्मियों के कपड़े ही निकलेंगे। और जीन्स टी शर्ट तो मैं पहनती रहती हूँ, तो आज मेरा मन किया ये वाला ब्लैक झबरू पहनने के लिए। बहुत कंफर्टेबल है, और मैंने अपने रिंग्स वगैरह सब उतारी हैं, तो अब हाथ एकदम ठीक हो गए, तो मैं रिंग्स वगैरह पहन लेती हूँ। और बस पाठ पूजा करने लगी हूँ, और फिर बच्चे आ जाएंगे अपना एज़ यूजुअल अपने टाइम पे। 5:30 तक आज मैंने बुलाया था, मैंने कहा चलो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए, क्योंकि ऊपर प्लम्बर के काम की वजह से ना पाइपलाइन बंद कर रखी है सारी, तो वो पानी की बड़ी दिक्कत हो रही है अभी आज के दिन। ये तो शुक्र है कि ट्यूशन के बच्चों का नया बैच शुरू होने से पहले ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट की जा रही है। तो चलिए भगवान का नाम लेते हैं और शुरू करते हैं अपना आज का दिन। शाम को 5 बजे हमारा दिन शुरू हो रहा है। गाइस बच्चा पार्टी तो गए, 2 बच्चे थे मेरे पास जो पढ़कर अभी गए हैं 8 बजे, और अब मैं जा रही हूँ मंदिर। आज बहुत टाइम से जा रही हूँ क्योंकि फ्री हो गई, और मंदिर जाती हूँ और आरफ की कुछ कंप्रेशंस ठीक करने देनी है, वो भी ठीक करा के लाती हूँ। तो चलिए फटाफट भाग के आते हैं। वेलकम बैक गाइस। मैं मंदिर गई और मंदिर के बाद मैं व्लॉग बनाना भूल गई। एक्चुअली हस्बैंड आज मेरे घर पे थे, तो बस गप्पे मारते रहे, टाइम ही नहीं मिला। वो फिर प्लम्बर का चक्कर पड़ गया, कभी सीमेंट लीक हो रहा है, कभी पानी लीक हो रहा है, कभी काम हो गया। और देखिए फेस कितना ऑयली हो रहा है ना, बहुत ज़्यादा। मैं सोने लगी थी तो मुझे याद आया कि मैंने व्लॉग नहीं एंड किया। तो बस अब मैं 1 बज रहा है रात को, अब सोने की तैयारी कर रही हूँ। और आरफ का कल जिम भी नहीं है, तो उसने बोला कि सुबह 11 बजे तक मुझे उठाना, और परसों पेपर है उसका फाइनली लास्ट एग्ज़ाम पंजाबी को। तो मुझे नींद बहुत ज़ोर की आ रही है। अब पता नहीं आज का व्लॉग क्या बना, क्योंकि टायरिंग था बहुत आज का दिन कल की वजह से। वैसे तो कुछ करना नहीं था घर पे ज़्यादा, बट आज मैंने ऊपर नीचे चक्कर बहुत लगे हैं, कम से कम नहीं तो 15-20 चक्कर मैंने आज ऊपर नीचे लगाए हैं। तो मुझे बहुत नींद आ रही है। देखो इस टाइम मैसेज आ रहे हैं, बताओ ज़रा, 1 बजे कंपनी के मैसेज है, मर जाने, रात को भी चैन नहीं है इनको। तो अब मैं करती हूँ ब्लॉग को एंड, और आपसे मिलूँगी सुबह फ्रेश होकर बहुत अच्छे से, स्माइल के साथ। स्माइल तो मेरी हमेशा रहेगी। तो मैं आपको करती हूँ गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय। और होली पर जो मज़ा आता है ना, अगले दिन बहुत बैंड बजती है आज, मतलब बहुत लेज़ी सा फील होता है। तो चलिए अभी मैं करती हूँ ब्लॉग को एंड। तो आज जो भी बना 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट डाल देंगे, एटलीस्ट बना दो सही ना, कनेक्टिविटी तो हमारी बनी रही ना आपके साथ। तो खाना वाना मैंने बना ही लिया था आकर, और फिर मैं बैठ गई और मैंने मूवी देखी आज पूरी फ़ोन पे। कौन सी देखी है? जॉन अब्राहम की कोई नई मूवी आई है, अच्छी है। नाम 1 मिनट, हाँ मूवी का नाम है डिप्लोमेट। अच्छी मूवी है, इंडिया पाकिस्तान के ऊपर है, बट वन टाइम मूवी है, फ़ोन पे देख लो। मुझे इतना सिनेमा हॉल वाली तो नहीं लगी, बट अच्छी है, वन टाइम वॉच है, ओके। तो अभी वेला टाइम है, तो मूवीज़ तो देखी जाएंगी टाइम पास करने के लिए। साथ साथ थोड़ा घूमना फिरना भी कर लेंगे, साथ साथ थोड़ा घर के काम भी कर लेंगे। फिर 3 तारीख से हमारे बैचेस शुरू हैं, बैक टू द वर्क। तो चलिए गाइस, मिलती हूँ आपसे कल सुबह अपने नए ब्लॉग में। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन कॉल पे सेट कर दीजिए, और बने रहिए हमारे साथ। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।